जहां एक तरफ पूरे देश में दशहरा मनाया जा रहा था, शाम होते ही पटाखे फोड़े जाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं, तब मुंबई में एक ऐसी वारदात हुई जिससे महाराष्ट्र समेत यूपी में भी सियासी बवाल मचा हुआ है। 12 अक्टूबर की रात पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या में शामिल आरोपियों के नाम शिवा, धर्मराज और गुरमेल है। शिवा और धर्मराज यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं, जबकि गुरमेल हरियाणा का रहने वाला है। धर्मराज और गुरमेल को गिरफ्तार किया गया है। शिवा फरार है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप को मुंबई की किला कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी है। वहीं यूपी के बहराइच निवासी आरोपी शिवा और धर्मराज कश्यप के परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। 2-3 महीना होगा यहाँ चला गया, न कोई फोन करता है न 1 रुपया देता है। अच्छा, आप कौन है उसके, धर्मराज के? पिता हैं। आप पिता हैं? तो पैसा वैसा नहीं देता था? हाँ, 1 रुपया नहीं। हम भोकर में आँखें खुला वगैरह हम दवा लावे, तब इधर 100 रुपया बचा है, वापस आएंगे, दवा नहीं मिलेगी। अच्छा, आँखें खुलावा है, दूसरा खुलावा। कितने महीने से जो है लापता था, घर से गया था? 2-3 महीना होगा इसका। कहाँ गया था, क्या बता कर गया था? नहीं हमको पता है सर, ना 1 रुपया हमको देता है वो। एक पैसा नहीं दिया? 1 रुपया। उनके घर वाले बता रहे हैं, शिवा के घर वाले, तो वो तो पैसा भेजता था। अरे तो ये तो है जो हमका नहीं मिला कि हम पिता हुए, हम झूठ तो बोल नहीं पाए। एक को पैसा अब तक नहीं भेजा 3 महीने में? हाँ। अच्छा, क्या जानकारी सुबह मिली आपको? हम कहाँ ही रहे, दवा आने गया, अब हमका सूचना मिली कि यहाँ पुलिस उनका ढूंढे, तो हमको देखिएगा साहब, देखिए कहाँ हमरे घरे का है आई। हाँ। तो यहाँ पहुँचे तो क्या पता चला? तो यहाँ पहुँचे तो ये पता चला कि यहाँ तुम्हारे घरे पुलिस है। तो सब लोग कहें कि तुम भाग जाओ, तुमका भागी कहा कौन, हम चोरी की, हम की डकैती की हैं, और हो लड़का तो हमारा है। ये अपराधी प्रवृत्ति का पहले भी था क्या कुछ? ना कुछ अभियों का काम मालूम है, ये से भाग गवा। अभी नहीं पता है कहाँ रहा ये, कहाँ हमका नहीं पता, ना हमका 1 रुपया दी सारे लोग। अच्छा, नहीं पता था। इसके बारे में हमको जानकारी सुबह में न्यूज़ से मिली, बाकी पहले इसके बारे में कोई क्या जानकारी नहीं थी। क्या जानकारी मिली? ये है कि मतलब तुम्हारा भतीजा ने ऐसा ऐसा कांड किया, हत्या कर दिया किसी का। ये सुबह न्यूज़ में जानकारी मिली। नहीं, न्यूज़ में जानकारी जब मिली तो क्या पुलिस पहले यहाँ आई थी? नहीं, पुलिस नहीं आई थी, न्यूज़ आई उसके बाद में। नहीं, अभी तो बताया कि पुलिस सुबह ही आकर के जो है उनके पिताजी को ले गई। हाँ, पिताजी को ले गए, उसके बाद में पुलिस आई है, मतलब करीब 9 बजे के बाद में। 9 बजे के बाद? 9 बजे के बाद में पुलिस आई है। अच्छा, ये कौन लगते हैं, शिवा और धर्मराज? ये आपस में दोस्त लगते थे, यहाँ गाँव में रहते थे, साथ काम करने जाते थे। और शिवा 7 महीना पहले गया था बम्बई और पूना भंगार का काम करने के लिए। हरीश का दुकान है, वो हरीश के दुकान पे गया था काम करने के लिए। आपके कौन है? ये हमारे भतीजे लगते हैं दोनों। फिर काम करने गया तब? तो वहाँ काम करने गए, वहाँ काम भंगार की दुकान पे काम करते थे। हमको ये मालूम नहीं था कि भंगार की दुकान पे काम करते थे पूना में। और ये जो हरीश नाम का लड़का है ना, उसके पास काम करते थे, तो उससे पूछते थे, तो बात उसका फ़ोन नहीं था तो बात करा था, तो बोलता क्या बात करने का, दुकान पे काम कर रहा है, क्यों बात करने का। तो हरीश अभी भी यहीं पे, वो भी हरीश भी यहीं रहने वाला है। अभी जल्द में घर वालों से क्या शिवा की बातचीत हुई? जल्द में हमसे तो कम से कम 4 महीने में बात नहीं हुआ, और भाभी से बात हुई होगी तो वो मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरे पास भी फ़ोन चोरी हो गया था, मेरा फ़ोन। अच्छा, हाँ, भाभी से भी बता रही है कि बात नहीं हुई है? भाभी से भी बात नहीं हुई। उन्होंने कहा पैसा भेजता था, पैसा भेजता था। ये जो जिसके पास काम करने गए थे ना, उससे बात होती थी, हरीश से। क्या ये पंजाब जेल में भी कुछ अपराध में ये बंद थे? पंजाब जेल में नहीं थे वो, पंजाब गए थे अपने मामा के पास में, मतलब महीना 2 महीना वहाँ पे थे, काम करे, वहाँ भी भंगार का काम किए। वहाँ से आए, फिर मतलब पंजाब गए थे पंजाब में मामा के पास में, अपने मामा के साथ में काम किए, और वहाँ से आके फिर पूना चले गए। हमका भैया जानकारी नहीं रहा, हमका ये जानकारी रहा कि पूना में भंगार के काम करत हूँ।
और जब हरीश नाम के लड़का रहा दुकान पर ये नहात रहा भंगार के काम करत रहा अभी हमका नहीं पता रहा कि कहाँ रहा कहाँ नहीं रहा कि का किन का नहीं किन सवेरे जब सुबह बतवाए लाग तब जान पाओ तो ऐसे मन ही सब आवे जाए लाग बस हमारा अचानक बीपी के मन ही है ना हम बीपी लो भाई तब फिर हम गए दवाई लाए पानी से ऐसे दवाई खा ली ना कुछ नहीं कहा कि कैसा यहाँ कौन में रहा हुआ कौन में रहा ये बॉम्बे कब गए हैं? बम्बई नहीं के जानित रहे भैया हम पूना जानित रहे कि पूना में भंगार काम ये पुणे कब गए थे? यहाँ से पुणे आने के लिए कब होली के 8 निकले? दिन बाद किसके? जो होली रही होली के 8 दिन बाद होली के 8 दिन बाद है, 9-10 महीने हो गए हैं। तो उनके जाने के बाद आपका उनसे कांटेक्ट था, बात होती थी? हाँ वैसे 2-4-10 दिन बाद की तक बात नहीं की इधर इससे पहले जल्द में कभी बात हुई? इसे जल्दी में बात एक रोज गई मैंने इनसे सबसे कहा करी तरह तो डांट दिया था कि जब मन करी तब करी तब फिर उनके फिर हम गए जो गांव लड़का है हरीश नाम के उससे कहा तो वो बात करे 8-9 रोज से ज्यादा हुई। इस समय मैं कैसरगंज तहसील के गंडारा गांव में मौजूद हूं, जहां पर बाबा सिद्दीकी के हत्या के आरोपी शिवा और धर्मराज इसी गांव के रहने वाले हैं। आइए हम उनके गांव के घर पर पहुंचे हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है हम जानते हैं। उनके पिता और उनकी माता हैं। 20-22 दिन है हालचाल बोलते नहीं तबियत का सबका ठीक है भैया तो दीपावली गई दीपावली पे कहा था आएंगे। हाँ तो ये इस तरह से जो ये हो गया है, घटना हुई है, इस पे क्या कहेंगी? ये कैसा लड़का था ये आपका बेटा? हमारा लड़का कभी कोई लड़ाई नहीं करत रहा ना मारपीट करत रहा ना बस गिरियावत रहा क्या करी कहाँ चले गए। अब जब फोन पे बात हुई तो उसने क्या कहा था? वो कहेंगे कस मत तबियत का भैया ठीक है तो कहीं ठीक है 2-3 महीने बाद में दीपावली दीपावली हाँ तब का ठीक है भैया। क्या अपने पिता से नहीं बात करता था वो लड़का? देखिए इनकी माता जी की हालत उतनी अच्छी नहीं है, वो ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हैं। इनके पिता से बात करते हैं। का बताए साहब हमको जानते ना का कही साहब कुछ तो जानते होंगे? कुछ नहीं साहब हमको कुछ भी नहीं पता है साहब कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं। आप लोग जब यहाँ मिले तब जो बताए हैं तो वही हम भी बता रहे हैं कि भाई अब यहाँ रहे नहीं उनसे कोई आरोपी नहीं था, बिल्कुल साधारण रहा चला गया। वो क्या किया अब बस कितने दिन पहले गया है यहाँ? 2-3 महीना होगा साहब। 2-3 महीने। आपसे बात नहीं करता था? हाँ क्यों, नाराज था कुछ? अब जहाँ जो नाराजगी है नाराज होकर गया था यहाँ से? हम ही तनी गड़बड़ कर दिया हमका कुछ कमा धमा तुमरो शादी ब्याह करी हमो परेशान आदमी हैं। आपने डांटा था? हमने दादा हमका कुछ कमाओ धमाओ आप जवान हो चुके हो तो शादी ब्याह हमू करी बूढ़ा बूढ़ो देखो कुछ पैसा कमाओ। अब तो हमने कह दिया गलती की उसी में वो घर छोड़ के चला गया? नहीं रहे उसके बाद में गए हैं बता के गया था कि ऐसे चला गया? बता के नहीं हमसे गया। अच्छा, बता के नहीं गया था, ऐसे चला था बगैर बता। कितने साल का होगा ये बच्चा आपका? 17-18 साल के है। अच्छा, गांव में लोग क्या कहते हैं उसके बारे में कि सही था? सही है, थोड़ा गांव से पूछ लीजिए साहब, बिल्कुल साधारण, उससे कोई चीज़ से मतलब नहीं है। अच्छा, एक इलायची तक उसने नहीं खाया तो हम कहा कि जो नशा करता कि क्या करता है। अब बाहर चले गए, अब वो क्या करते हैं साहब हमको नहीं। अच्छा, उसका जो साथी था, उसका दोस्त तो शिवा था, वो वहाँ पर ये भाग गया है, उससे वहाँ पे क्या पता चला कि दोनों में दोस्ती थी आपस में? हमको नहीं पता सर। दोस्ती नहीं पता है। पता नहीं, गांव तो एक ही है। गाँव की यही है। और यहाँ से गए, हमसे क्या मतलब कि यहाँ किससे दोस्ती की का की उसको साहब हमको नहीं पता। तो अब क्या होगा आगे? आपने क्या कुछ सोचा है, क्या करेंगे? जैसे उसके ऊपर आरोप है। बताइए साहब, जो मालिक करे वही वही, हमसे कौन उपाय है? अच्छा, और हम कुछ कर सके थे? देखिए, इनका कहना है जो मालिक करेगा वही होगा। ये देखिए, एक हमारे साथ शख्स जो है गांव ही के मौजूद हैं, इससे बात करेंगे। ये क्या नाम है आपका? पेशकार कश्यप सर। पेशकार कश्यप जी, क्या लगता है कि ये जो लड़का धर्मराज था, ये कैसा था? सर, यहाँ गांव के लोगों के नज़र में तो लड़का एकदम साधारण था, ठीक था, बाकी ऐसा नहीं था, कभी किसी को गलत बोला नहीं, कभी किसी से गलत बिहेव नहीं किया। हम लोगों के यहाँ गांव भर में रहता था, माँ बाप के नज़र में बच्चे जैसे रहता था, लोगों के साथ में दोस्त जैसे रहता था। बाकी हम लोगों के नज़र में कभी उसका नेचर ख़राब नहीं था। लड़का
क्रिकेट थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलने जाता था इधर उधर, बाकी नाजायज़ कभी कोई नशा नहीं था उसके पास में, ना कभी गुटखा मसाला नाजायज़ का वैसे नशा नहीं था। अब बाकी वहाँ जाने के बाद में दोस्तों के साथ में कुछ भी बिगाड़ पैदा हो गया हो या लालच के सुबह में कुछ भी लड़का कर रहा हो। अब जैसे हम लोग अपने घर पे हैं, लड़का बाहर कमा रहा है, तो सर हम लोगों को इतना तो नहीं जानकारी कि हाँ हमारा भाई वहाँ पे कमा रहा है। अब हम लोगों को घर पे तो यही पता लगा था कि हाँ मतलब वो पूना जा रहा है, वो पूना भंगार के काम में गया था, पूना भंगार के काम में। तो हम लोग बोले कि चलो के काम में और भी गांव के लोग कमा रहे हैं तो तुम भी जाओ 4 पैसा कमाओ, 4 पैसा कमाना, 2 पैसा घर पे देना, 2 पैसा अपने पास में रखना। बाकी हम लोग कभी ये गलत उसको कभी गलत समझाए नहीं कि नहीं बेटा गलत करो। हम लोग हमेशा अच्छी ही शिक्षा दी, ऐसा नहीं है। 4 किताब लड़के ने पढ़ रखा भी है, इतना नादान नहीं है। लेकिन कौन से कक्षा तक पढ़ा है? अब सर इतना तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि 5-6 क्लास पढ़ रखा है लड़का। बाकी लड़के में कोई खूबी नहीं है, कभी यहाँ पे कोई रिकॉर्ड में ये नहीं है किसी थाने चौकी में जो उसका नाम दर्ज हो नाजायज़ का, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़का अच्छा था, हम नहीं गांव में किसी से भी पूछ लीजिए आप, लड़के में कोई कमी नहीं है। बाकी लड़के हो सकता है किसी के साजिश से या किसी के रंजिश से कभी भी माइंड बदल गया तो लड़के कुछ भी कर दिए हों। बाकी हम तो यही चाहेंगे कि इसके ऊपर जांच अच्छी से अच्छी जांच होनी चाहिए, ताकि लड़के को भी पता लगे और लड़के के आगे पीछे जो लोग हैं उनका भी पता लगे और बाप महतारी को भी थोड़ा दिल का तसल्ली आए। क्योंकि इन लोगों ने जब से सुना है इन लोगों का है पूरा गांव का एक तरफ से अगर माना जाए तो बहुत बुरा हाल। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल मुंबई पुलिस दोनों ही आरोपियों गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप से पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के तार विश्नोई गैंग से जुड़ते नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो सलमान खान के साथ दोस्ती बाबा सिद्दीकी को भारी पड़ गई। माना जा रहा है कि सलमान खान के दुश्मन लॉरेंस विश्नोई ने ही एक शूटर की हत्या का बदला लिया है। हालांकि पुलिस सभी एंगल्स की जांच कर रही है। बहराइच से संवाददाता मोहम्मद कासिफ की रिपोर्ट।